दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है, इन सब जबलों में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छी राह है कि आप इंडिया के बेस्ट ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कीजिए। आज हम इस एपिसोड के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के बेस्ट ईटीएफ्स क्या हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करने का कितना एक्सपेंस आता है, उनमें उनके सालाना रिटर्न क्या है और उनके क्या फ़ायदे हैं। ये सब इस वीडियो में हम या इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला ईटीएफ है हमारी लिस्ट में लिक्विड बीस। लिक्विड बीस निप्पॉन इंडिया का एक ईटीएफ है और इसका उद्देश्य आपको फिक्स्ड इनकम डेली डिविडेंड्स के रूप में प्रोवाइड करना है। इसमें रिलेटिव रिस्क थोड़ा कम होता है और लिक्विडिटी लेवल बहुत हाई होता है। निप्पॉन इंडिया का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है और इसका ट्रैकिंग एरर 0.01% है। लिक्विडिटी लेवल बहुत हाई है। इसमें अभी आज की डेट में लगभग 3,853 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ईटीएफ आता है वो है गोल्ड बीस। गोल्ड एक कमोडिटी है और हम सब काफ़ी समय से जानते हैं, हमारे माँ दादा पिता भाई बहन सब गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। मैक्सिमम तौर पे हम आभूषण लेते हैं, मतलब फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड बीस भी निप्पॉन इंडिया का एक ईटीएफ है और इसका उद्देश्य भी आपको वही रिटर्न प्रोवाइड करना है जो फिजिकल गोल्ड आपको प्रोवाइड करता है। सेक्टर का एक्सपेंस रेशियो 0.62% है, जबकि इस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। लिक्विडिटी लेवल बहुत हाई है और इसमें लगभग 6,636 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। पिछले एक महीने का रिटर्न 8.74% है और पिछले एक साल का रिटर्न इस ईटीएफ का 17.53% है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ईटीएफ है। अगला इम्पोर्टेंट ईटीएफ निफ्टी बीस है। तो आप सब जानते हैं कि निफ्टी 50 एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं। निफ्टी 20 भी एक निप्पॉन इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट ईटीएफ है और इसका उद्देश्य आपको वही रिटर्न प्रोवाइड करना है जो रिटर्न निफ्टी इंडेक्स प्रोवाइड करता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है जो कि ट्रैकिंग एरर के कारण होता है। सेक्टर का एक्सपेंस रेशियो 0.24% है, जबकि इस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम 0.05% है। सेक्टर का ट्रैकिंग एरर 0.24% है, जबकि इस ईटीएफ का ट्रैकिंग एरर 0.03% है। इसमें लिक्विडिटी लेवल बहुत हाई है और इसमें अभी लगभग 5,946 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इसका पिछले एक साल का रिटर्न 9.61% है। हमारी लिस्ट में अगला इम्पोर्टेंट ईटीएफ है बैंक बीस। बैंक बीस भी बहुत इम्पोर्टेंट ईटीएफ है निप्पॉन इंडिया हाउस की तरफ से। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बैंक बीस ईटीएफ का उद्देश्य आपको वो रिटर्न प्रोवाइड करना है जो सीएनएक्स बैंक इंडेक्स या फिर निफ्टी बैंक इंडेक्स आपको प्रोवाइड करता है। सेक्टर का एक्सपेंस रेशियो 0.24% है, जबकि इस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 0.18% है। सेक्टर का ट्रैकिंग एरर 0.24% है, जबकि इस ईटीएफ का ट्रैकिंग एरर 0.03% है। लिक्विडिटी लेवल बहुत हाई है। इसमें अभी लगभग 10,551 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो इस इन्वेस्टमेंट से ही आप समझ सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट ईटीएफ है। हालांकि पिछले एक साल का रिटर्न इस ईटीएफ का माइनस में है,
जो कि करंटली अभी -5.33% है। अगला इम्पोर्टेंट ETF हमारी लिस्ट में भी निप्पॉन इंडिया ETF हाउस की तरफ से है, जो कि निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी आईटीज है, और इसका उद्देश्य आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स का रिटर्न प्रोवाइड करना है। इस ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.22% यानी 0.22% है, जबकि सेक्टर का एक्सपेंस रेशियो 0.24% है। इस ETF का ट्रैकिंग एरर 0.06% है, जबकि सेक्टर का ट्रैकिंग एरर 0.24% है। लिक्विडिटी लेवल बहुत हाई है, इसमें अभी करंटली 980 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। पिछले एक साल का रिटर्न इस ETF ने बहुत शानदार दिया है, जो कि लगभग 39% है। 39% रिटर्न दिया है इस ETF ने, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट ETF है। हमारी लिस्ट में अगला इम्पोर्टेंट ETF है CPSE ETF। CPSE ETF का उद्देश्य आपको वो रिटर्न प्रोवाइड करना है जो रिटर्न आपको CPSE इंडेक्स प्रोवाइड करता है। सेक्टर का एक्सपेंस रेशियो 0.24% है, जबकि इस ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.01% है या 0.01% है। सेक्टर का ट्रैकिंग एरर 0.24% है, जबकि इस ETF का ट्रैकिंग एरर भी 0.24% है। इस ETF में लिक्विडिटी बहुत हाई है, और इस ETF में करंट इन्वेस्टमेंट 17,377 रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि इस ETF में कितना शानदार और कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इस ETF का पिछले एक साल का रिटर्न लगभग 41% है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार ETF है। हमारी लिस्ट में अगला इम्पोर्टेंट ETF है MON100। MON100 मोतीलाल ओसवाल मोस्ट शेयर नेस्डेक 100 ETF है। ये ETF आपको वो रिटर्न प्रोवाइड करता है जो नेस्डेक 100 इंडेक्स आपको प्रोवाइड करता है। थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर हो सकता है, और थोड़ा बहुत करेंसी के कारण भी एरर आ सकता है, क्योंकि ये ETF आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि इस ETF के जरिए आप अमेरिका की बेस्ट कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, एनवीडिया शामिल है। तो आपका पैसा इन शानदार कंपनियों में इस ETF के जरिए लगता है। सेक्टर का एक्सपेंस रेशियो 0.24% है, जबकि इस ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। ये एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपका पैसा इंडियन करेंसी से $US में इस ETF में लगता है, जो कि अमेरिका की कंपनीज हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में मिलती है, ताकि आपका पैसा ग्लोबल कंपनीज में लगता है। लिक्विडिटी लेवल बहुत हाई है, और इसमें करंटली 5,784 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। पिछले एक साल का रिटर्न भी इस ETF का शानदार है, जो कि लगभग 13.5% है। हमारी लिस्ट में अगला इंपॉर्टेंट ETF है जूनियर बीस। जूनियर बीस निप्पॉन इंडिया का एक शानदार ETF है, और इस ETF का उद्देश्य आपको वो रिटर्न प्रोवाइड करना है जो निफ्टी जूनियर इंडेक्स आपको प्रोवाइड करता है। सेक्टर का एक्सपेंस रेशियो 0.24% है, जबकि इस ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.17% है। सेक्टर का ट्रैकिंग एरर 0.24% है, जबकि इस ETF का ट्रैकिंग एरर 0.07% है। लिक्विडिटी लेवल बहुत हाई है, और करंट इन्वेस्टमेंट 2,339 रुपए के आसपास है। पिछले एक साल का रिटर्न भी लगभग 13% है, जो इस ETF को एक शानदार ETF बनाता है। हमारी लिस्ट में अगला एक ETF है
जो कि HDFC की तरफ से है, उस ETF का नाम है HDFC गोल्ड ETF। इस ETF का उद्देश्य आपको वो रिटर्न प्रोवाइड करना है जो कि आपको गोल्ड प्रोवाइड करता है। इस ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.60% है, जबकि सेक्टर का एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। इस ETF में लिक्विडिटी बहुत हाई है और इसमें करंटली 2,894 रुपये का इन्वेस्टमेंट 2,894 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। पिछले एक साल का रिटर्न काफ़ी अच्छा है जो कि लगभग 18% है। हमारी लिस्ट में अगला इम्पोर्टेंट ETF जो है वो है निप्पॉन इंडिया ETF हैंसेंग 20। इस ETF का उद्देश्य आपको वो रिटर्न प्रोवाइड करना है जो कि हैंसेंग इंडेक्स प्रोवाइड करता है। थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर हो सकता है। इस ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.86% है, जबकि ट्रैकिंग एरर इस ETF का थोड़ा ज़्यादा है जो कि लगभग 5% है और लिक्विडिटी लेवल भी कम है यानी मीडियम है। इसमें करंटली इन्वेस्टमेंट 90 करोड़ रुपए है, लेकिन इस ETF ने पिछले एक साल से नेगेटिव रिटर्न दिए हैं जो कि लगभग -18% है। तो इस ETF में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये थोड़ा आप सोचिए, समझिए, अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद कीजिए। अगला इम्पोर्टेंट ETF हमारी लिस्ट में है जो कि ICICI प्रूडेंशियल हेल्थ केयर ETF है। ये ETF बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा ETF है क्योंकि ये ETF आपको हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देता है और ये ETF आपको वही रिटर्न प्रोवाइड करता है जो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स आपको प्रोवाइड करता है। इस ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.15% है और इसका ट्रैकिंग एरर 0.04% है। लिक्विडिटी लेवल बहुत हाई है और इसमें करंटली इन्वेस्टमेंट 140 करोड़ रुपए के आसपास है। ये ETF को अभी नया नया ये ETF शुरू हुआ है, इसलिए पिछले एक साल का रिटर्न का डाटा अभी हमारे पास नहीं है। जैसे ही आता है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगला शानदार ETF हमारी लिस्ट में जो है वो है ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF। ये ETF आपको वो रिटर्न प्रोवाइड करता है जो रिटर्न S&P BSE 500 इंडेक्स आपको प्रोवाइड करता है। इस ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.29% है और इसका ट्रैकिंग एरर 0.04% है। लिक्विडिटी लेवल बहुत हाई है और इसमें करंट इन्वेस्टमेंट लगभग 58 करोड़ रुपए का है। पिछले एक साल का रिटर्न लगभग 13.45% है। तो इस एपिसोड में हमने जाना कुछ इम्पोर्टेंट ETFs के बारे में और उनके पिछले कुछ सालों के रिटर्न के बारे में और उनके एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर के बारे में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में और भी बहुत शानदार जानकारियाँ मिलती रहें जिससे आपका इन्वेस्टमेंट करियर जगमगाता रहे, नोटों की बारिश आप पर होती रहे। धन्यवाद इस एपिसोड को सुनने के लिए। ये एपिसोड आपको संधू वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ से प्रदर्शित किया गया था। हमें हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक है www.sandhuvalueinvesting.blogspot.com।